नमस्ते, मैं डॉक्टर अनुजा केड़कर। मैं साइकेट्रिस्ट हूँ, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ, साइकोथेरेपिस्ट हूँ और केड़कर क्लिनिक घोड़बंदर रोड ठाणे में एज अ साइकेट्रिस्ट कई सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। पिछले 2 वीडियोस में हमने बात किया कि व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस, दूसरा था कि why emotional intelligence is required and what are the benefits of having emotional intelligence। अब ये वीडियो में हम जानेंगे कि उसको डेवलप कैसे करें, हाउ टू इम्प्रूव और डेवलप माई इमोशनल इंटेलिजेंस। उसमें 4-5 पॉइंट्स है। सबसे पहले है एक्नॉलेजिंग इमोशंस, यानी अगर मेरे बाजू में मेरी फ्रेंड बैठी है या मेरा फ्रेंड बैठा है, वो बहुत डिस्टर्ब है, बहुत उदास है, रो रहा है और हम देख रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उसे नज़रअंदाज कर रहे हैं और हम हमारा काम कर रहे हैं। तो ऐसा ना करते हुए हम अगर उसके पास जाके बैठे, उसे पूछा कि क्या हो रहा है, कुछ तकलीफ है क्या तुम्हें, और उसने वो बताया, हमने वो अंडरस्टैंड किया, उसे सजेस्ट किया, उसे एडवाइस किया और उसमें से निकलने के लिए उसे फ़ायदा हुआ, तो ये है एक्नॉलेजिंग इमोशंस। दूसरा है डिफरेंशिएटिंग इमोशंस। अगर मैं उदास हूँ या मुझे अभी रोना आ रहा है, तो अब मैं उदास हूँ और मुझे रोना आ रहा है या मुझे गुस्सा आ रहा है, आई एम एंग्री, तो उदास है या एंगर है, ये डिफरेंशिएट करना इमोशन बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको कोर तक जाना, वो इमोशन को समझना, ये ज़रूरी है। थर्ड है एक्सेप्टिंग द इमोशंस, यानी अभी मुझे गुस्सा आ रहा है, अब ये गुस्से का मुझे तकलीफ हो रहा है और अब ये गुस्से को मैं कैसे मैनेज करूं, ये एक्सेप्टेंस है चीज़ों को लेके कि अभी मुझे गुस्सा आ रहा है, वो कैसे मैं मैनेज करूं। फोर्थ है रिफ्लेक्टिंग योर इमोशंस एंड देयर ओरिजिनल सेल्फ, यानी कि अगर मुझे अभी गुस्सा आ रहा है और मुझे उससे तकलीफ हो रही है, अब मैं उसको लेके क्या करूं, अब मैं वो गुस्सा लेके बैठा रहूं या उसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करूं और उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करूं। और सबसे लास्ट है हैंडलिंग योर इमोशंस, यानी अगर मुझे अभी गुस्सा आ रहा है तो अब मैं उसे मैनेज या हैंडल कैसे करूं। मैं किसी से बात करूं जिससे मेरा इमोशनल वेंटिंग होगा। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम वो इमोशन को दबा के रखते हैं और वो ही हमारा वो गुस्से में कन्वर्ट हो जाता है वो इमोशन। तो अगर मुझे वो कन्वर्ट नहीं होने देना है तो मैं किसी से बात करूं या वो मैं लिख के निकालूं कि मेरा इमोशन क्या है, और मेरा लाइफ बेटर करने के लिए, मेरे हैंडल करने के लिए इमोशंस और भी तरीके हैं, जैसे कि योगा है, मेडिटेशन है, ब्रीदिंग टेक्निक्स है। जो भी मैंने अभी आपको तरीके बताए अपना इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाने के, वो प्रैक्टिस है, वो एक दिन में नहीं होने वाला। आप अगर ये सोचेंगे कि मैंने आज ये सब कर लिया लेकिन मेरे से तो नहीं हो रहा है, तो ये प्रैक्टिस है। धीरे धीरे आप जब करेंगे तब वो आपको खुद में डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। आपको खुद को समझेगा कि अरे मैं पहले एकदम से गुस्सा कर रहा था, अब मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं शांति से चीज़ों को हैंडल कर रहा हूँ। या आपको लोग ही फीडबैक देंगे कि अरे तू तो बहुत ही शांत हो गया, तेरा पेशेंस तो बहुत अच्छे से बढ़ गया है, या तू इमोशनली बहुत अवेलेबल है, मुझे तुझसे बात करके बहुत अच्छा लगा, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो ये फीडबैक ही आपको लोगों से मिलेगा, तब आपको पता चलेगा कि यस, my emotional intelligence has improved और I have developed my emotional intelligence। तो ये वीडियो था कि how to develop emotional intelligence। ऐसे काफ़ी वीडियोस आते रहेंगे। मेंटल हेल्थ को लेके मेरा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के बारे में वीडियोस, जानकारी पहुँचे। आपको वीडियोस अच्छे लगे तो आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।